भाई ओप्पो को ये क्या हो गया भाई, ये है ओप्पो का पहला गेमिंग स्मार्टफोन। ये सेम ब्रांड है जो इंडिया में जब से एंट्री मारा तब से वो कैमरा चिल्ला रहे हैं। ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है जिसका गेमिंग से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। मजाक की बात साइड में, फोन के अंदर पंखा लगा रखा है, अलग से एक RGB LED है, अलग अलग गेमिंग वाले फीचर है, बहुत कुछ है जो छुपा रखा है फोन के अंदर। काफी एक्साइटिंग चीजें हैं, पर मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वाले स्मार्टफोन का नाम है K13 Turbo Pro। मेरे को याद है ओप्पो की जो K सीरीज होती थी वो ना मजबूती के लिए जानी जाती थी। अब मजबूती को टाटा बाय बाय हो गया, अब गेमिंग को हाय हाय। अनबॉक्सिंग कर ली जाए भाई मेरे दोस्तों। डब्बा भी पर्पल कर दिया, इससे पहले ओप्पो का पर्पल डब्बा देखा ही नहीं था मैंने। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल गया भाई। रुको, अगर आप इस वाले पी को उठा के यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा। भाई पर्पल डब्बा एकदम अतरंगी ऐसा एंगल लगा के भाई। यहाँ पे फ्रंट पे ओप्पो लिखा हो, ऊपर अपना केस कूस निकालते हैं। ओ भाई केस भी पूरा पर्पल दे दिया भाई। ओ ये क्या है भाई, ये जो चीज निकली है आज तक मैंने किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखी। ये एक ब्रश है, पंखे के अंदर घुस बट फोन भाई खोल लेते हैं। क्या बनाया ये क्या हो रहा है? मैं यूजुअली चौंकता नहीं फोन वोन देख के, मुझे सरप्राइज मिलते नहीं है। मैं दूर से ना सूंघ के पहचान लेता हूँ फोन कैसे आ रहे हैं। हमारी जितनी लीक की वीडियो होती है ना सब तगड़ी निकलती। इसका भी ऐसे बनाया था बट विश्वास नहीं हो रहा यार। ओप्पो वाले या तो पोको वालों से मिले, या तो इन्फिनिक्स, या तो वो वाला था रेड गेमिंग। हमने वो सब दिखा रखे हैं, उनमें होता है पंखे पुंखे। भाई ओप्पो पंखे कहाँ से आ गए? ये जो दूर से आपको कैमरा दिख रहा है ना, ये कैमरा नहीं है, पंखा है। सबसे पहले भाई साफ सफाई से शुरू करें, यहाँ से थोड़ी साफ सफाई। ये दे रखा तो मुझे डाउट ये भी हो रहा था कि यार गंदा भी क्या होगा ये। जैसे हमारे कंप्यूटर होते हैं उसमें भाई डस्ट वस्ट जाते तो गंदा हो जाता है, ये भी गंदा हो सकता है भाई। ये तो भाई डेफिनेटली है सरप्राइजिंग। बाकी सब सेम है, बाकी तो ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है। टाइप A to टाइप C केबल है अपनी जो नॉर्मल सी होती है, अपना वही प्लेन सुपर वूक का चार्जर 80 वॉट्स का, नो बिग डील भाई क्या। और ये है भाई अपनी सिम इजेक्टर टूल। ये भाई सिम इजेक्टर टूल भी चौंका भाई, मुंह खुला रह गया भाई कि भाई ये क्या कर दिया आप फोन ने। अगर मैं आपको एक्सेसरीज दिखाऊं, ये एक्सेसरी आपको नॉर्मल, हाँ जस्ट अनदर डे चल रहा है। और ये आ गया बॉम्बार्डिनो क्रोकोडिलो भाई। एक और कूल फीचर, ये पहला स्मार्टफोन है जो दो ग्रीन लाइंस के साथ भी आ रहा भाई। ये देखो ऊपर भी एक ग्रीन लाइन है, नीचे भी एक ग्रीन लाइन है। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट भाई, क्या डिजाइन है भाई। डिजाइन एक बार देखो आप यार। हम ना ओप्पो के स्मार्टफोन से ना वीडियो बनाते थे, उसमें हम बोलते थे, उसमें फीडबैक देते थे ओप्पो की यार आप परफॉर्मेंस ना थोड़ी सी बेटर होती तो मजा आता। तो उन्होंने बोला बस परफॉर्मेंस को। वो ऐसा होता है कोई बंदा चिढ़ जाता है कि भाई मुझे यार वो नहीं मिल रहा, भंडारे में मेरे को केले का मिल रहा है, वो केले ही दे दी 4 मुंह में। तो एक कैमरे का प्राइमरी लेंस है और एक छोटा सा यहाँ पे साइड में सेंसर लगा रखा है। और जो तीसरा कैमरे का लेंस दिख रहा है एक्चुअली लेंस नहीं है, वो एक अंदर से एक पंखा है। ऊपर की तरफ K लिख रखा है एंड छोटा ना आपको अंदर की तरफ एक ग्रिल दिखेगी एंड साइड में भी एक वेंट दिखेगा जिससे हवा निकलती है। तो ये पीछे से हवा लेता है एंड ऊपर से छोड़ता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। जो पूरा बैक है वो पूरा प्लास्टिक का है, साइड भी जो है वो भी पूरी प्लास्टिक की है। पावर वॉल्यूम बटन है राइट साइड पे और नीचे की तरफ अपना स्पीकर, USB टाइप सी और सिम ट्रे। लेफ्ट साइड पूरी सपाट, बट ऊपर की तरफ एक इंफ्रारेड का भी एरिया दे रखा है जहाँ से थोड़ा सा टीवी पे मार सकते हो थोड़ा बहुत। 3 कलर्स में आ रहा है, एक पर्पल फैंटम है, एक सिल्वर नाइट है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकियों के मुकाबले से मेरे हिसाब से। एंड तीसरा वाला मिडनाइट मैवरिक। सिल्वर वाला मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि उसमें लाइंस वाइंस काफी इंटरेस्टिंग दिखती है। बट ये पर्पल भाई अपना चटक कलर तो है भाई। 2 नैनो सिम का सपोर्ट है, कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। अब देखो इसमें एक दिक्कत है बस कि ये यहाँ पे छेद करने से जो वेंट का छेद है, अब पानी में गया तो क्या होगा, धूल मिट्टी लग गई तो क्या होगा। तो इसके अंदर आपको IPX6, IPX8, IPX9 रेटिंग मिलती है। IP69 नहीं है, मतलब कोई भी डस्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट पानी वानी में अपना चल जाता है। और ये हम टेस्ट करे बिना रह नहीं सकते भाई। अब हम आ गए इसकी वाटर टेस्टिंग करने, आयो करते हैं। इधर से पानी डालो, स्पीड ये ले भाई। वो भाई धारे मारने लग गया, पाइप बना दिया भाई। वो उनको सुसु लगी थी तो वॉशरूम ले आए भाई। देखते हैं कि फोन चल रहा है कि पानी हो गया भाई। फोन वर्क कर रहा है और फैन भी चल रहा है।
ऑफ कोर्स भाई फोन दिखने में पूरा ही गेमिंग वाली वाइब है, अतरंगी लाइंस पैटर्न्स पूरा जो कुछ मिला के बना रखा है। बट एक दिक्कत जो सामने सामने ही आपको दिख रही है, मतलब आपको ज्यादा घुसने की भी जरूरत नहीं है, कि बस एक सिंगल कैमरा है। 40,000 के नीचे ये स्मार्टफोन आ रहा है, हम उस प्राइस पॉइंट पे सिंगल कैमरा, ये कारनामे बस मैंने आईफोन 16 ईगो ही करते हुए देखा है। एक सिंगल कैमरा सेटअप 40,000 के अराउंड सही नहीं है। बट एक ही अपना लोन वॉरियर में तगड़ी फोटो खींच रहा तो वो भी मजा आ जाएगा। पर पंखे वापस आते हैं, 18,000 RPM पे चलता है, ये बहुत तेज रफ्तार है। मतलब मेरी गाड़ी इतनी तेज रफ्तार नहीं चलती है। इस प्राइस पॉइंट पे पहला स्मार्टफोन है जिसपे पंखा लगा रखा है। वैसे ट्राई करे हैं फोन्स जिस पे पंखा है, बट वो महंगे थे, इस प्राइस पे नहीं आता पंखा। इसके अंदर एक्चुअली नोटिस करो तो काफी सारी सेटिंग्स लगा रखी है। कूलिंग फैन ऑन ऑफ करने का स्विच तो है ही, और इसमें अलग अलग मोड भी है। एक फुल स्पीड वाला है, फुल स्पीड में चला दी भाई। बिल्कुल मजाक नहीं, अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है फैन ये। इसमें काफी सारी चीजें हैं। अगर गेम चलाओगे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, बाहर जाओगे अगर आप बाहर गर्मी में निकले तो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। इवन भाई अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग आपने लगाई तब भी ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जहां जहां फोन गर्म होता है ना, कि अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो वहां पे एकदम ऑटोमेटिकली चालू होता है। गेम चलाओ या फिर बैटरी चार्जिंग पे लगाओ, साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो भाई। ये अलग अलग साउंड है, स्टॉर्म। और भाई ऑफ कोर्स पीछे की तरफ यहाँ पे वो रिंग जो दिख रही है ना, ये रिंग लाइट है। इसमें आप अलग अलग कलर में जला सकते हो। रेड कलर में रेड जला दिए देखो। और दोस्तों पंखे की चेकिंग करने के लिए बनाए सेंटेड है कैंडल। अब मेरे दोस्तों है रियल टेस्ट। ये देखो, इसको छू मैं टच करके कर दो, ये देखो। अब कूलिंग फैन में आ गया ना, इसको हम कर देंगे फुल स्पीड में। भाई हवा का इसने दिए का रुख तो बदल दिया भाई। देखो कितनी तेज चल रहा है भाई। देखो आपको अब आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा सा और पास लेके आऊंगा ये बुझ जाएगा। ये देखो भाई काफी दूर था, ये मजाक नहीं है भाई। अब हम पेपर उड़ा के देखते हैं, ये हमने कुछ पेपर भी खेलते हैं, देखते हैं उड़ा पाता है कि नहीं। पेपर नहीं उड़ाता भाई। ओ भाई बहुत तेज चल के पंगा यार, मजाक कर रहा था यार, इतना भी तेज नहीं है। कोई नहीं मेरे दोस्तों, कोई नहीं। बट ऑफ कोर्स जैसे आप फोन खोलोगे, डिजाइन और सारी पंखे चलाने के बाद आपका नजर जाएगी आपकी डिस्प्ले के ऊपर। और मेरे हिसाब से भाई गेम खेलने के लिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। यार डिस्प्ले तगड़ा नहीं है तो मजा नहीं आता। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले, 1.5 के LTPS 120 हर्ट्ज OLED। बेसिकली बड़ा लंबा सा नाम हो गया, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ब्राइट डिस्प्ले, बेजल वेजल भी अगर आप चारों कोनों से देखो पतली पतली दिखेंगी आपको। 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। वैसे ऑन पेपर तो कम लग रही है ब्राइटनेस, बट हमने नॉर्मली यूज करा, हमको ऐसा कुछ ज्यादा चैलेंज लगा नहीं। इसका ना स्क्रीन गार्ड काफी तगड़ी क्वालिटी का, मतलब अगर गाल वाल रगड़ रहे हो, स्लाइड मस्त कर रहा है। स्क्रीन गार्ड निकाल दिया भाई, मेरा हाथ पे चिपक गया स्क्रीन गार्ड, मेरी वैक्सिंग हो जाएगी। 1 2 3 इवन स्क्रीन गार्ड उतार के भी मस्त रगड़ रहा है। ये ना मैं समझ नहीं पा रहा अपने, क्योंकि कुछ ज्यादा स्मूथ सा लग रहा है। मैंने इतना स्मूथ ना कुछ ट्राई नहीं करा, कोई ऐसा टेम्पर्ड ग्लास नहीं मैंने ट्राई करा। मेरे को थोड़ा ज्यादा सॉफ्टी वाइब दे रहा भाई। इसके अंदर कॉर्निंग वाला ग्लास नहीं है, स्कॉट सेंसेशन वाला एक अलग सा आता है, वो भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है दोस्तों नया क्रिस्टल शील्ड ग्लास। हमें प्रोटेक्शन तो पता नहीं कितने देता, बट गाल पर रगड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, और उंगली थरकाने में भाई काफी मजा सा आ रहा है भाई। ऐसी तो बेचते हैं। ये लो मेरे दोस्तों, होम शॉप 18 लंदन कलर्स अच्छे दिखते हैं भाई। 10 बिट का पूरा डिस्प्ले है, HDR वाइड में सब कुछ इसमें लगा रखा है। हमने 4K वीडियोस देखी, हमने यूट्यूब पे चला के देखा, थोड़ी बहुत गेम तो ऑफकोर्स काफी सारी खेली, सब में मजा आया था। बट एक चीज है भाई, डुअल स्पीकर्स हैं ऊपर और नीचे की तरफ में, उसको बजा के देखते हैं। ओह भाई ये तो बहुत लाउड है यार। आवाज भाई तगड़ी है, लाउड है, क्रिस्प है। बेस ऑफ कोर्स इतना क्रेजी नहीं है, बट हाँ भाई इस प्राइस पे बट डेफिनेटली मजा आएगा गाने वाने सुनने में। परफॉर्मेंस में आएंगे मेरे दोस्तों 1 सेकंड के अंदर। बट भाई उससे पहले कैमरे की बात अगर कर ली जाए, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है बस। दूसरा मोनोक्रोम है 2 मेगापिक्सल का, बट मोनोक्रोम से फोटो खींचती नहीं। एंड 16 मेगापिक्सल एक सेल्फी कैमरा है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने बैक साइड वाले कैमरे से खींची हैं, अच्छी हैं,
डिसेंट फोटोज निकाल देता है। डिटेल मेरे को लो लाइट में काफी कम लगी, बट सेल्फी डिसेंट निकालता है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने अपने सेल्फी कैमरे से खींची है। ये फोटो है जो मोनोक्रोम सेंसर से आप खींच सकते हो, वैसे ही मजाक कर रहा था, जोक्स। ओवरऑल सिंगल कैमरे की फोटो अगर आप जज करो तो डिसेंट है, बट भाई सिंगल कैमरा कौन से फोन में आ रहा है? ट्रिपल कैमरा आता है, टेलीफोटो वगैरह भी सब आ जाता है भाई इस प्राइस पे। इवन ओप्पो का रेनो खुद का आता है स्मार्टफोन जो भाई टेलीफोटो और सारी चीजें देता है, बट भाई इस फोन में उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि गेमिंग करेंगे और बस गेमिंग करेंगे। कैमरा हमारा भाई गेमर क्या ही करेंगे चला के, तो इसमें पंखा लगाओ मजे उड़ो भाई। बट गेम खेलने के लिए परफॉर्मेंस से ज्यादा मेरे हिसाब से भाई सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आपका तगड़ा नहीं तो मजा नहीं आएगा। इसके अंदर ColorOS 15 है, Android 15 के ऊपर बेस्ड। एक्सपीरियंस की बात करें, काफी सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लगा रखे हैं, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर है, पर फास्ट चलता है, कोई बग्स या फिर कहीं पे भी काम अटकता नहीं है आपका। बट जो ओप्पो का नॉर्मल ColorOS है वही है, मतलब ऐसा गेमिंग फोन के लिए ऐसा कुछ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं करा हुआ है। बट हाँ भाई आपको चलाने में मजा आएगा। AI वाले फीचर्स का तड़का भी आपको मिल जाता है। AI अल्ट्रा क्लैरिटी है, एक AI इरेजर है, AI अनब्लरिंग है, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, AI बेस्ट फेस है। बेसिकली जितने बेसिक वाले AI हो सब आपको मिल जाते हैं। बैटरी की अगर बात करिए मेरे दोस्तों, है स्लिम एंड लाइट, पतला हल्का फुल्का, बट 7000 mAh बैटरी। अब मजाक सा हो गया, बैटरी 7000 mAh भाई सुन के ना मजा आता है। गेम वेम खेल लो अपना मस्ती से, कैमरा चलाओ, अलग अलग चीजें करो, इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट, बैटरी की बैटरी। 80 वाट की चार्जिंग है। और एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, बाईपास चार्जिंग। तो मतलब अगर आप चार्जिंग पे लगा के गेम खेलते हो तो गर्म नहीं होगा फोन आपका, डायरेक्ट पावर से चलेगा। और भाई मेन मुद्दे की अगर बात पे है तो इसके अंदर है स्नैपड्रैगन का डायमेंसिटी, मजाक कर रहा था, स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4। भाई वो क्या हो गया भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई। ये सेम प्रोसेसर मैंने 80,000 रुपए के फोन में भी देखा है, नथिंग फोन 3 में। वैसे आता नहीं है 10,000 में, 30-40,000 के फोन्स पे ही आता है। इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये भी लगी कि भाई ओप्पो ने पहली बार स्नैपड्रैगन इतना ऊपर वाला प्रोसेसर यूज करा है। ओप्पो इवन अपने फाइंड X में जो टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन्स हैं उसमें MediaTek का प्रोसेसर यूज करता है। तो भाई स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 तो भाई बड़ी बात है, एक बड़ा शिफ्ट है। बाकी भी जो चीजें भाई LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 पूरा कॉम्बो जो है गेमिंग के हिसाब से एकदम सॉलिड है। प्लस 2 वेरिएंट आते, एक 8+256 GB वेरिएंट और दूसरा है 12+256 GB वाला, और एक स्टॉर्म इंजन कूलिंग सिस्टम लगा रखा है बेसिकली, अंदर प्लेटें लगा रखी होंगी, बट पंखे से अपना कूलिंग चलती है। 7000 mm का एक वेपर कूलिंग चेंबर भी लगा रखा है, वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस भाई 40,000 रुपए के नीचे आना चाहिए। एग्जैक्ट प्राइस अभी हमको पता नहीं जब हम वीडियो बना रहे हैं, बट 35K के अराउंड अगर आएगा तो उसी के हिसाब से हम सोच के वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर है वो 30 से 35 के बीच में मिलता है कुछ फोन के अंदर। ओप्पो बदल चुका है या बदलना चाह रहा है, मेरे को पता नहीं है भाई क्यों, क्या, कैसे। भाई मैं घबरा गया भाई फोन हाथ में आया तब से, क्योंकि भाई ओप्पो एक कैमरा डिजाइन सेंट्रिक डिस्प्ले सेंट्रिक स्मार्टफोन है। मेरे को नहीं लगता है अभी करंट ओप्पो की ऑडियंस में कोई भी हार्डकोर गेमर ओप्पो के फोन्स खरीदता होगा गेमिंग के लिए। मैं पहली बार ऐसा है कि मेरे को भी खुद भी नहीं पता कि ओप्पो ने क्या सोच के डिसीजन लिया। मेरे ख्याल से 2-3 रीजन हो सकते हैं भाई। एक तो ओप्पो बदलना चाह रहा है, उन्होंने बोला कैमरा बहुत हो गया, बोर हो गया, भाई गेमिंग भी करेंगे, कैमरा भी करेंगे, विच इज मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। सही डिसीजन होता है फोकस करके एक ही डायरेक्शन में चलते रहना, तो मतलब बेसिक सी चीज है। तो पता नहीं भाई, वो मेरे ख्याल से नहीं होगा रीजन। दूसरा मेरे को लगता है कि भाई चेकिंग करने के लिए, वाटर टेस्ट करने के लिए कि भाई कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोग क्या बोलते हैं, तो चेक करने के लिए उन्होंने गेमिंग स्मार्टफोन निकाल दिया कि भाई कुछ हाइप हो जाए मार्केट में। तीसरा मेरे को रीजन लग रहा है जो सॉलिड भी हो सकता है कि भाई मार्केट में अभी थोड़ी सेल डाउन जा रही होगी, फिर उन्होंने बैठ के सोचा होगा कि क्या करा जाए। कैमरा मेरा तो अब सबके अच्छे हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा अब क्या करा जाए कि भाई गेमर लोग आजकल बहुत बढ़ गए हैं, दबोच लेते हैं। तो दबोचने के लिए भाई उन्होंने सोचा भाई ये निकाल देते हैं सिंगल कैमरा, क्योंकि गेमर्स भी हो सकता है सिंगल हो। क्या हंस कर रहा भाई, सारे गेमर लोग भाई डबल ट्रिपल है यार, गेमर्स के पास कोई कमी नहीं है भाई, सब ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपल स्मार्टफोन्स चला रहे हैं। मैं तो गेमर नहीं हुआ, बट भाई गेम खेल के ही दिखाते हैं ना आप लोगों को। आ जाओ, ये लो BGMI भाई ने चला दिया। भाई इसमें ना उंगलियां बहुत स्लाइड कर रही हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा अगर अंगूठा गीला भी है तब भी भाई मस्ती से आगे पीछे ऊपर नीचे हो। देखा भाई, खेल जब मैं रहा हूँ तो थोड़ा ट्रिगर की मेरे को मिसिंग सी फील आ रही है यार। ये पंखा डाला था, ट्रिगर भी डालते थे, मजा आया था। बट भाई वाइब अच्छी है भाई, पूरा एक फ्लैट डिस्प्ले है, तो गेम में ऐसे पकड़ने में सारी ग्रिप सही आ रही है। बट पंखे वैसे उंगली जाती है, तो पंखा बंद कर सकता हूँ मैं। देखो सेटिंग्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई ये
स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम भाई, अल्ट्रा HDR पे भी अल्ट्रा पे चलती है भाई। बिल्कुल मजा, अपनी गेम खेलने में तो मजा आ रहा था भाई, उंगलियां थरक रही थी आगे पीछे ऊपर नीचे। BGMI मैक्स सेटिंग पे भाई एकदम अल्ट्रा एक्सट्रीम पे एकदम स्मूथ चल रही थी। एंड प्लस हमने कार एक्सट्रीट भी खेली, जेंशन इम्पैक्ट भी खेला, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथ चलती हैं। पर मेरे को कमी ये लगी कि भाई सॉफ्टवेयर में कुछ अलग से नहीं कर रखा गेमिंग के लिए। जैसे गेमिंग मोड जो ओप्पो का नॉर्मली होता है वही सेम गेमिंग मोड है, कुछ ऐसा अलग से फीचर्स नहीं ऐड करे। बस कुछ कूलिंग फैन वाला एड ऑन है वही है, उसके अलावा कुछ ऐसा और कुछ एड ऑन्स नहीं करे हुए। जो छोटी छोटी चीजें होती है जैसे टिल्ट करके रीलोड हो जाता है, बटन की मैपिंग हो जाती है, उन सब में मजा आता है। यूज करते हैं एक्चुअल गेमर्स, क्योंकि मैं भी गेम खेलता हूँ तो काम में आते हैं। वो छोटा मोटा एड ऑन्स कर देते तो अच्छा लगता। पर अगर मैं आपको एकदम सीधे से बताऊं मेरे दोस्तों, ये खाली गेमिंग बस करनी है तो तगड़ा है फोन, आपको मजा आएगा। पंखा भी है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होता है। आप भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खेलो, ये कूलिंग बहुत जबरदस्त काम करती है, फोन को गर्म नहीं होने देती। तो मेरे को बहुत क्रेजी लगा। बट अगर आप कैमरा थोड़ा बहुत भी यूज करते हो तो आपको इसमें एक मेजर मिसिंग वो चीज लगेगी, क्योंकि कैमरा बस सिंगल ही है इसके अंदर, ना टेलीफोटो ही खींच पाता है ना वाइड एंगल खींच पाता है। तो मेरे को इसके अंदर वो मिस लगा। वैसे इसका एक छोटा भाई भी आता है, बट हम तो बड़े भैया में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये भाई ये देखो, ये बड़ा भैया है और ये छोटा भैया, इन दोनों में बस काली पट्टी है ना फ्लैश के बीच में, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और इसमें। सेम बिल्ड है, बस कैमरे का थोड़ा सा अंदर का साइज दिखने में डिफरेंट है, बट बाकी सब सेम भाई। ये K13 टर्बो है, इसके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, Dimensity 8450। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। एंड एक चीज ऑफ कोर्स और डिफरेंट है, वो है इसका प्राइस, ये कम में आता है। बट भाई मेरे को अभी तक भी ऐसा अजीब सा लग रहा बोलने में कि भाई ये ओप्पो का पहला गेमिंग स्मार्टफोन है एंड ओप्पो ने गेमिंग स्मार्टफोन निकाला भाई। वाओ, डेफिनेटली भाई एक इंटरेस्टिंग स्टेप है। आप भी बताना भाई आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।